बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुशखुरम होंगे। अल्लाह हमेशा आप पर अपनी खुशियाँ नाज़िल फरमाता रहे, आमीन सुम्मा आमीन। आपके सामने आज साले दवम उर्दू की नज़म नंबर 3, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबां होकर। हम इसको ज़रा देखेंगे नज़म के शार को खुलासे के हवाले से भी, तशरीह के हवाले से भी। जिस तरह के आप जानते हैं, मैंने हर शेर का मफहूम लिख दिया है। इन्हीं हर शेर के मफहूम को अगर आप मिला के लिखेंगे तो ये बेहतरीन खुलासा हो जाएगा। इनको आप तफसील से लिखेंगे तो तशरीह हो जाएगी और साथ हवाले के अशार भी लिखे गए हैं। लेकिन हस्बे साबिक सबसे पहले हम देखेंगे शायर का तारुफ। ये नज़म लिखी है अकबर इला आबादी ने। ये अला आबादी नहीं, अलिफ ज़ेर है। अकबर इला आबादी, जिनका सन है 1848 से 1921 तक। यानी ये आप देखें, ये मुसलमानों के लिए दौर का जवाल था, सियासी तौर पे, इल्मी तौर पे, अदबी तौर पे, सकाफती तौर पे। उस दौर के एक बड़े शायर, उस्ताद शायर अकबर इला आबादी। कादरुल कलाम शायर हैं जी। कादरुल कलाम उसको कहते हैं ये जो बात कहना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ अपनी बात पहुंचा देते हैं, यानी इनको बात के इबलाग में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। कादरुल कलाम शायर हैं। अर्ज किया इनको लिसानुल असर, यानी जमाने, अपने जमाने की जबान, एक बहुत बड़ी ऑनर थी। अपने वक्त के बड़े शायर, बड़े उस्ताद, इतने बड़े शायर थे कि हजरत अल्लामा इकबाल भी इनको अपना पीर व मुर्शिद मानते हैं। आपने सालेवर में देखा कि इस्लाह हजरत इकबाल इब्तिदा में इनसे लेते हैं, तो इनको लिसानुल असर भी कहा जाता है। जाती इस्तादाद यानी काबिलियत से तरक्की की और बहुत ज़्यादा तरक्की की। क्लर्क से मुलाजमत का आगाज किया और क्लर्क से तरक्की करते करते हाई कोर्ट के जज तक पहुंचे। नसीहती अंदाज है आपका, नासिहाना तबलीगी अंदाज, मगर उसके साथ साथ तंजिया लहजा है। अब इस बात को समझें कि तंजिया लहजा किस बारे में, किस हवाले से। आप अंग्रेजी तहजीब और सकाफत से सख्त बेजार थे, खिलाफ थे, तो बड़े तंज के तीर चलाते हैं अंग्रेजी तहजीब और सकाफत पर भी। और सर सैयद वो क्योंकि अंग्रेजी की हामी थे, तो तरीके अलीगढ़ के हवाले से भी ये तंजिया रवैया में इनके यहाँ मिलते हैं। अगरचे अंग्रेज बहादुर की तरफ से इनको खान बहादुर का खिताब भी मिला, मगर इसके बावजूद ये हमेशा अंग्रेजी तहजीब और सकाफत से बेजार ही रहे। अपने वक्त के बड़े शायर, उस्ताद शायर अकबर इला आबादी। अब आते हैं नज़म की तरफ। खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबां होकर। ये एक दुआया नज़म है, कौम की खुशहाली के लिए दुआ की जा रही है। अभी आप बात ज़हन में रखिए, अक्सर तलबा ये गलती कर जाते हैं, वो इससे मुराद लेते हैं पाकिस्तान के लिए। तो अब देखिए, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले ही इनका इंतकाल हो गया था 1921 में, तो ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है। आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में, मुस्लिम कौम के बारे में है, ना कि पाकिस्तान के बारे में है। इसका ख्याल रखिएगा। तो ये कौम यानी मुस्लिम कौम की खुशहाली की दुआ करते हैं। अब क्योंकि बाहर की बात है, इस नज़म में आमद बाहर का मंजर आपको बयान किया गया। मुसर्रत और शादमानी की कैफियत नजर आती है इस नज़म में हमें। चहल और रौनक, यानी हर तरफ चहल पहल है, रौनक है। बाहर को खुश आमदेद कहा जा रहा है, चहचहा रहे हैं परिंदे, चरिंद परिंद सब खुश हैं। फूलों का खिलना, फूल खिले हुए हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जा रही है। तो जिस तरह भी आपको अर्ज की, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए नज्म है और ये आज़ादी से पहले की नज्म है। अभी पाकिस्तान नहीं बना था, उम्मत मुस्लिमा के लिए, खुशहाली के लिए मुझसे सी दुआया नज्म। इस नज्म का माखिज है जी कुलियात अकबर। ये नज्म कुलियात अकबर से ली गई है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात, अपनी किताब में उन्होंने नज़म को कोई नाम नहीं दिया। इस नज़म का अकबर इलाहाबादी ने कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन जिन्होंने किताब मुरत्तब की, मुरत्तबीन ने
आखिरी मिसरे के वाले से खुद ही इसका नाम रख दिया, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबान होकर, लेकिन शायर ने नज़म को ये नाम नहीं दिया, ये एक बेनाम नज़म। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो मुख्तसर सा शायर का तारुफ और नज़म का तारुफ। अब हम नज़म के एक एक शेर की तरफ आएंगे, मफहूम देखेंगे, तशरीह देखेंगे और हवाले के अशार देखेंगे। जी, नज़म का पहला शेर सफ़ा नंबर 99 पर। बहार आई खिले गुल ज़ेब सहने बोस्ता होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फगा होकर। जी, बहार आई खिले गुल, गुल फूल का, ज़ेब सहन को कहते हैं, ज़ेब खूबसूरती को कहते हैं, ज़ेब सहने बोस्ता होकर, यानी बाग के सहन में, यानी बाग में खूबसूरती आई हुई है फूलों से, फूलों की सजावट से, फूलों की खुशबू से, फूलों के रंगीन मनाजर से बाग में खूबसूरती आ गई। जब बहार आई, बहार में फूल खिले, चारों तरफ मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ साइज के, मुख्तलिफ खुशबुओं के फूल खिले हैं, जिससे पूरा चमन, पूरा बाग सज गया है, पूरा बाग खूबसूरत हो गया है। मिसरे सानी देखिए, अनादिल, अनादिल कहते हैं जी बुलबुल को, एक इस्तारा मौसम बहार के वाले से। इनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फगा होकर। सरगर्मे फगा यहाँ गर्म जोशी के में, वैसे तो इसका अलग अलग मतलब बनेगा, लेकिन सरगर्मे फगा हम कहेंगे गर्म जोशी, यानी बुलबुल भी गर्म जोशी से इस्तकबाल कर रही है बहार का। बहार के आने के असरात इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद सब पर रुनुमा होते हैं, सभी अपने अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो बुलबुल भी गर्म जोशी से धूम मचा रही है, नगमे गा रही है, चहचहा रही है, और इस तरह से बहार का इस्तकबाल कर रही है। ये तो तशरीह हुई। इसका मफहूम देखिए पहले शेर का। आमद बहार पर बागों में रंगारंग फूल खिले हैं, जिस पर बुलबुलों ने भी पुरजोश अंदाज में गुनगुनाना शुरू कर दिया है। यानी परिंदे अपने तौर पे बहार का इस्तकबाल कर रहे हैं, आमद बहार पर खुशियां मना रहे हैं। अजीज तलबा, आप जानते हैं नज़म और गजल के अशार की तशरीह में जब तक आप हवाले के अशार नहीं देते आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। हवाले के दो अशार देखिए। आमद बहार की है जो बुलबुल है नगमा संग, उड़ती सी खबर है ज़बानी तयूर की। तयूर तायर, परिंदे की जमा। परिंदों ने खबर दी है कि बहार आने वाली है, तो बुलबुल भी नगमा सरा है, नगमा गा रही है, वो जानती है। देखिए इस शेर से पता लगता है बहार आई नहीं, लेकिन इस्तकबाल किया जा रहा है बहार की आमद का, मुतवक्को बहार की आमद पर खुशी मनाई जा रही है। दूसरा शेर देखिए। फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोहे दमन। लाला सुर्ख रंग का एक फूल, कोहो पहाड़, दमन दो पहाड़ों का दरमियान नशेबी इलाका, वादी कह लें आप। मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। मुर्ग कहते हैं परिंदे को, चमन के परिंदे, यानी जब बहार आई है उससे पहाड़ों पे, दामन में, वादियों में हर तरफ फूल खिल उठे हैं, और परिंदों का चहचहाना मुझे भी तरगीब दे रहा है कि मैं भी नगमे गाऊं, मैं भी आमद बहार का जश्न मनाऊं, मैं भी खुशदिली से बहार का इस्तकबाल। तो इस तरफ शेर देखिए। शेर बज़ाहिर बहार के वाले से है, लेकिन नज़म का नाम देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि जब बहार आती है तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखर जाती हैं। तो अल्लाह करे मेरी कौम पर, मेरे वतन पर हमेशा बहार रहे, ताकि अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हम पर मुसलसल होता रहे। तो भी इसकी एक दुआया नज़म है। दूसरी शेर देखिए जी। बिछा फर्शे ज़मूरत एहतमा में सब्ज़ातर में, चली मस्तानवश बादे सबा अंबर फिशा होकर। बिछा, बिछ जाना, फर्श ज़मूरत, ज़मूरत कहते हैं सब्ज रंग को, यानी सब्ज रंग का फर्श बिछा हुआ, यानी वो कहना ही चाहते हैं गोया सब्ज रंग का खूबसूरत कालीन बिछा हुआ है, सब्ज़ातर। मौसम बहार में आप मैदान को, सब्ज मैदान को देखें तो यूं लगता है खूबसूरत सा एक सब्ज रंग का खुशनुमा कालीन बिछा दिया गया है,
तहद नजर एक खूबसूरत कालीन नजर आता है, यानी सब्जे की तरफ जा रहा है। और चली मस्तान वश, वश होते की तरह, मस्ताना झूमना, यानी झूम मस्तानों की तरह झूम झूम कर चलना। बाद सबा मौसम बहार की सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं जी। अंबर खुशबू को कहते हैं। फशा कहते हैं बिखर जाना, फैल जाना। तो जब ठंडी हवाएं चल रही हैं, सिर्फ हवाएं नहीं है, वो मुअत्तर हवाएं हैं, वो खुशबूदार हवाएं हैं, क्योंकि फूल खिले हुए हैं। वो फूलों की खुशबू को उड़ाती फिर रही हैं चारों तरफ हवाएं। तो शेर को दोबारा देखें तो क्या मतलब कि एक तरफ तो खूबसूरत सब्जे का मंजर है और दूसरी तरफ बाद सबा की ठंडी हवाएं चल रही हैं जो कि खुशबूदार भी हैं। हर तरफ खुशबू फैली हुई है और चारों तरफ दूर दूर तक खूबसूरत सब्जे और हरियाली का मंजर नजर आता है। यानी मौसम बहार की कैफियत बयान की गई है कि मौसम बहार पे आने पे किस तरह हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है, किस तरह फूल खिलते हैं और किस तरह हवाओं में खुशबुएं मुअत्तर होती हैं और बिखर रही होती हैं। मफहूम देखिए दूसरे शेर का। ताहते निगाह ताजा सब्जे का खूबसूरत कालीन बिछा नजर आता है और ठंडी हवाएं फिजा को मुअत्तर कर रही है। हवाले के शेर देखिए। चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, पात यानी पत्ते, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है, हल्की हल्की बारिश होना, शबनम के कतरे पड़ना। के खूबसूरत शेर जी बहार का मंजर है। चलिए चमन में देखें कितना खूबसूरत मंजर है, हर तरफ खूबसूरत सब्ज पत्ते नजर आएंगे, सब्जा नजर आएगा, फूल खिले हुए हैं और शबनम के ठंडे कतरों से, जो पानी के कतरे हैं, एक ठंडक का एहसास होता है मौसम बहार में। वैसे भी आप जानते हैं मौसम बहार में सुबह सुबह आप अगर नंगे पांव सब्जे पे चलें तो वो इतनी ठंडा सब्जा होता है कि उसकी ठंडक दिमाग को पहुंचती है और बहुत अच्छा है दिमागी सेहत के लिए ठंडे सब्जे पर नंगे पांव सुबह चल। दूसरा शेर भी इसी तरह से देखें जी। खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। वो जो शबनम के कतरे पड़ते हैं ना जमीन पर, तो वो चमकते हैं रोशनी में, यूं चमकते हैं गोया के मोती हों। लगता है अल्लाह ताला ने खूबसूरत मोतियों को जमीन पर बिखेर दिया है, चारों तरफ सब्जे का खूबसूरत मंजर है और लगता है गोया के ऊपर मोती जड़ दिए गए। दूसरा शेर हुआ जी। आगे बढ़े तीसरे शेर की तरफ। अरूजे नशाए नशो नुमा से डालियां झूमी, तराने गाए मुर्गाने चमन ने शादमा होकर। अरूज होना किसी चीज की हाइट कहते हैं, पीक कह लें। नशाए नशोनुमा, नशोनुमा बढ़ना, बढ़ने का नशा, यानी आपके लिए बढ़ने की खुशी। जब पौधा बड़ा होता है, उस पर पत्ते आते हैं, उस पर फूल आते हैं, टहनियां उगती हैं, तो वो जो खुशी की कैफियत है और वो जो अरूज मिलता है उस पौधे को, अरूज नशाए नशोनुमा से डालियां झूमी। देखिए बाहर में डालियां झूमती हैं। अब शायर कहता है ये हवा से नहीं झूम रही, बल्कि खुशी मना रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, लुत्फ अंदोज हो रही हैं। किस चीज से? कि उस पौधे की नशोनुमा हुई है, उस पे टहनी आई, उस पे शाखें आई, उस पे फूल आए, उस पे फल आए, उस पे सब्जा आया, उस पे खूबसूरती आई। उस खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रही हैं टहनियां, उस खूबसूरती के नशे में सरशार होकर टहनियां झूम रही हैं। और तराने गाए मुर्गाने चमन ने शादमा होकर। तराने गाना चहचहाना, परिंदों का चहचहाना कहा जाता है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं। मुर्ग कहते हैं परिंदे को, मुर्गाने चमन यानी चमन के परिंदे, शादमा होकर, खुश होकर, यानी जितने परिंदे हैं वो भी खुश होकर अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, आमदे बहार पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए जिस तरह की बात चल रही है कि आमदे बहार के असरात किस तरह मुरतब होते हैं इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, पौधों सब पर। तो यह क्या बात हुई
کہ ڈالیاں بھی خوشی سے جھوم رہی ہیں اور پرندے بھی خوشی میں ترانے گا رہے ہیں۔ مفہوم دیکھیے جس کو آپ نظم کے خلاصے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے شعر کا، نشو نما کے شوق میں ڈالیاں جھوم رہی ہیں اور پرندے بھی آمد بہار پر نغمہ سرا ہیں، یعنی پرندے بھی نغمہ گا رہے ہیں۔ بہار کی ایک ہی بات ہے، بہار کی خوبصورت کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے جس طرح پرندے لطف اندوز ہوتے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سبزہ اور پھولوں کی خوشنمائی کو خوبصورت انداز سے اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ حوالے کی اشعار دیکھیے، آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ آپ جانتے ہیں خزاں نام ہے مایوسی کا، دکھ کا، کرب کا، بہار نام ہے امید کا، خوشی کا، رونق کا، رجائیت کا۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ ہمارے چمن سے، یعنی ہمارے ملک سے، ہماری قوم سے خزاں چلی جائے اور بہار آ جائے۔ بہار آنے سے کیا ہوتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو صحت مند اور تندرست نظر آنے لگتے ہیں۔ میں بار بار ایک ہی چیز عرض کر رہا ہوں، اس پوری نظم کو اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ جملہ کیا ہوگا کہ بہار کی آمد کے خوشگوار اثرات انسان، چرند پرند، درند پرند سب پر ہی مرتب ہو رہے ہیں اور سب اپنے اپنے انداز سے موسم بہار کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور موسم بہار کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم ہزار ہے، بہار پر بہار ہے۔ وہی بات دوبارہ دیکھیے، ہوا پہ بھی خوشگواری کی کیفیت ہے، پھول بھی جوبن پر آئے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور ترنم ہزار ہے، یعنی تمام لوگ ترنم سے، انسان ہے تو وہ بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، پرندے ہیں تو وہ بھی چہچہا رہے ہیں، اور ہر طرف بہار کے خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے دیکھا اس نظم کے پہلے 3 اشعار کو، مفہوم کو آپ خلاصے میں استعمال کریں گے، تشریح ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، حوالے کے شعر۔ اب اس کے بعد یہ پہلا لیکچر تھا، دوسرے لیکچر میں ہم آخری 4 اشعار کی تشریح بھی مکمل کریں گے۔ 3 اشعار یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ پروفیسر مشرف احمد کو اجازت دیجیے، اللہ